नमस्कार साथियों। कोरोना का कहर पूरी दुनिया पर बरस रहा है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। लेकिन इस मुसीबत की घड़ी में, इस आपदा के दौर में बहुत सारे मदद के हाथ आगे बढ़ रहे हैं। चाहे वो राजनीतिक दल हों, सामाजिक कार्यकर्ता हों, एनजीओ हों या फिर आम नागरिक ही क्यों ना हो, सहायता के लिए कदम आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन इसी के साथ साथ डोनेशन को लेकर, चैरिटी को लेकर, दान को लेकर कुछ सवाल भी हमारे जहन में उठ खड़े होते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि दान इस तरह दिया जाए कि एक हाथ से दो और दूसरे को पता भी ना चले। तो कुछ दूसरे लोग कहते हैं कि आजकल सोशल मीडिया के दौर में दान देते हुए प्रदर्शित करना भी जरूरी है, ताकि लोग उसे देखें, उससे सीखें, प्रोत्साहित हों और वैसा ही कुछ खुद भी करके दिखाएं। तो आखिर दान करने के पीछे क्या भाव होना चाहिए, कैसे विचार मन में आने चाहिए, क्या मंशा होनी चाहिए, भारतीय संस्कृति और परंपरा क्या कहती है, इन सब से जुड़ी छोटी छोटी कहानियां, कुछ वाक्य, कुछ किस्से आप लोगों से साझा करना चाहती हूँ। आज पहली कहानी स्वामी विवेकानंद और जेडी रॉकफेलर की। जेडी रॉकफेलर आधुनिक इतिहास के सबसे धनी व्यक्तियों में से गिने जाते हैं। स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी के फाउंडर, बहुत बड़े ऑयल बैरन। और ये किस्सा है 1890 के दशक का, जब स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका में थे और रॉकफेलर के किसी जानकार के आवास पर ठहरे हुए थे। तो ये दौर ऐसा था जब जेडी रॉकफेलर सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे थे, पैसे कमाने की होड़ में थे, लेकिन उसके दुष्परिणाम भी भुगत रहे थे, बीमार थे, बहुत सारी व्याधियों से ग्रसित थे। तो उन्होंने सोचा कि इतने विख्यात स्वामी संत आए हैं भारत से, क्यों ना जाकर मिला जाए। बिन बुलाए पहुंच गए, बातचीत हुई। स्वामी जी ने उनके गुजरे हुए कल के बारे में कई बातें बताई, पर एक मुख्य संदेश उन्हें दिया और ये कहा कि आपने ये जो जितना धन अर्जित किया है, जो आपकी संपन्नता है, जो आपकी संपत्ति है, वो केवल आपकी नहीं है। आप तो माध्यम मात्र हैं। यू आर ओनली अ चैनल। भगवान ने माध्यम बनाया है आपको कि आप गरीबों का कल्याण कर सकें, मजबूर लोग जो हैं, ज़रूरतमंद लोग जो हैं, उनकी भलाई कर सकें। तो आप ऐसा करते क्यों नहीं हैं? रॉकफेलर को खराब लगा कि अरे, मुझसे इस तरह से बात करने वाले ये कौन होते हैं, ये बताएंगे मुझे क्या करना है। बहुत चिढ़े, पैर पटकते हुए कमरे से निकल गए। पर स्वामी जी ने बात तो पते की कही थी, इसीलिए जेडी रॉकफेलर के दिमाग में घूमती रही। और एक हफ्ते बाद वापस लौटे, एक बड़े से कागज के साथ। बिन बुलाए ही आए थे। सामने कागज रखा स्वामी जी के और बोले, देखिए, इतना बड़ा अमाउंट डोनेट कर रहा हूं, नाउ यू मस्ट थैंक मी फॉर इट। स्वामी जी मुस्कुराए, कागज की तरफ देखा भी नहीं और कहा, इट इज यू हु हैव टू थैंक मी। आपको मेरा धन्यवाद करना चाहिए। शायद आशय उनका यह था कि अहंकार का भाव मत लाओ, ये मत सोचो कि गरीबों के ऊपर एहसान किया है। शायद रॉकफेलर, आपने अपनी ही नियति को सुधारा है। इस मुलाकात ने मिस्टर रॉकफेलर की जिंदगी को बदल दिया। दुनिया के सबसे बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट में से गिने जाने लगे। ऐसी ही बात, ऐसा ही संदेश गांधी जी ने भी दिया था, जब उन्होंने कहा ट्रस्टीशिप के बारे में कि गरीब आदमी का ट्रस्टी अमीर आदमी है। भगवान ने जो संपत्ति दी है उसे, वो इसलिए कि एक ट्रस्ट के रूप में इस्तेमाल हो सके, पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति के आंसू पोंछने के लिए। तो आज की कहानी का आशय यही है कि आप किसी की मदद करते हैं, दान देते हैं, तो अहंकार के भाव को पूरी तरीके से हटा दीजिए। ये मत सोचिए कि बहुत महान काम कर रहे हैं, ये भी मत सोचिए कि आप एहसान कर रहे हैं। ये सोचिए कि कफन में जेब नहीं होती। ये सोचिए कि दान देना, मदद करना आत्मशुद्धि का भी एक कारण है। और इसी भाव के साथ लोगों की इस दौर में मदद कीजिए। आज इतना ही, कल एक और कहानी लेकर जुड़ूंगी आपके साथ, सुनिएगा ज़रूर। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।